एमसीडी द्वारा संचालित ये स्कूल है जिसमें इस एक्टिंग प्रिंसिपल ने हिंदू बच्चों को अलग सेक्शन में रख दिया और मुस्लिम बच्चों को अलग सेक्शन में। देखिए अंजना जी, आपकी बात बिल्कुल सच है। ये बहुत ही द्रवित करने वाले दृश्य हैं। अगर छोटे छोटे बच्चों को भी हम हिंदू मुसलमान और मजहब के नाम पे सेक्शन वाइज बांटने की कोशिश करें तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। एमसीडी हजारों स्कूल चलाती है, लगभग 1000 से ऊपर स्कूल चलाती है। आपने देखा कि पहली बार ऐसा एक केस सामने आया है। मुझे लगता है ये एमसीडी का विषय या किसी पार्टी का विषय नहीं। एक व्यक्ति जो वहां टेम्पररी प्रिंसिपल के पोस्ट पे था, उन्होंने अपने विम्स और फैंसीज के आधार पर इस प्रकार का एक मतभेद किया है जो नहीं होना चाहिए, और उसकी संज्ञान वहां के प्रशासन ने भी लिया है और उस पर कार्यवाही भी हो रही है। बच्चों में इस प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। जहां तक एक लार्जर कैनवस, देखिए मैं एमसीडी ठीक है, मैं उसका तो कंडेम करता ही हूं, मगर एक लार्जर कैनवस पर आज डिस्कस करने की आवश्यकता है। क्या देश में हर चीज हिंदू मुसलमान के नाम पे बट रहा है? मैं उस पर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, हिंदुस्तान जाना जाता है अपनी जोड़ने वाली नीति के कारण। सदियों से जिस प्रकार की सहिष्णुता इस देश में रही है, कभी भी ये खत्म नहीं हो सकती है। मगर मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इसी देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विगत कई वर्षों से, 70 वर्षों से जिस प्रकार की राजनीति की गई है और जो विभाजन की प्रक्रिया इस देश में चलाई गई है, ये दुखद है। और खास करके जब मेरे भाई असीम वकार जी यहाँ बैठे हैं, जो AIMIM के अब प्रवक्ता हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा वो प्रसिद्ध डायलॉग 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और ये ओवैसी जी के भाई ने दिया था, वकार साहब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हिंदुओं का क्या होता है वो हम दिखा देंगे। खाई बनाई नफरत बोई। नहीं, मैं बताऊं आपसे। हाँ। एक ड्रम पानी का भरा हुआ है, एक टंकी 1000-2000 लीटर की पानी की भरी हुई है, और उसमें 2 बूंद आप जहर डाल दीजिए तो वो पूरा पानी जहरीला हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। तो आदमी कहेगा साहब 2 ही बूंद तो जहर डाला था। तो पात्रा जी, आप 2 बूंद जहर हैं और हिंदुस्तान 10,000 लीटर की पानी की टंकी के बराबर। ओवैसी जी कितनी और आप और आपके लोगों की मानसिकता 2 बूंद जहर। हाँ जी, ओवैसी जी बॉटल फुल ऑफ जहर हैं। हिंदुस्तान को जीने के लायक छोड़ा नहीं। अब आप बोल रहे थे, मैं तो सुन रहा था। आप तो बड़ी बोलिए कड़वी बातें कहते हैं, मैं सुन लेता बता रहा है। बीच में वीडियो दिखाइए इन दोनों को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अंजना ओम कश्यप जी, आप लोग पत्रकार हैं, आपके पास बड़े न्यूज़ेस रहती हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों वीडियो ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर वायरल होते हैं, जिनमें अक्सर देखा गया है कि जब दंगा होता है तो पुलिस वाले दंगाइयों के साथ उनकी मदद में चलते हैं। और गुजरात में तो सबने देखा, कई फिल्में बन गई उसके ऊपर कि पुलिस वालों ने क्या किया दंगाइयों के फेवर में खड़े होकर। तो जब दंगाइयों के साथ पुलिस चलेगी तो हमारे जैसे शरीफ लोग तो यही कहेंगे ना कि पुलिस हटाइए बीच से, दंगाइयों के साथ क्यों चल रही है। आप उस पर तो कुछ नहीं बोलते। और दूसरी बात, आपके एक राज्यसभा सदस्य हैं, अभी आपने बनाए हैं, उन्होंने एक चैनल पर बैठकर मुझको धमकी दी और कहा कि अगर प्रतिक्रिया हो गई आसिम वकार जी तो 15 मिनट लगेंगे, 15 सेकंड लगेंगे मुसलमानों को खत्म करने में। संबित पात्रा जी, देखिए एक सेकंड, आप तो दोहरी नीति वाले लोग हैं। वसीम जी, मैंने आपको सुन लिया, अब सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। देखिए आप, अंजना जी, इन्होंने 2 बूंद जहर की बात की। अगर ओवैसी जी की डायलॉग्स को मैं यहाँ रखना शुरू कर दूं तो ये फहरिस्त समाप्त नहीं होने वाला है। इतनी मोटी पुस्तक है कि हर कोई वाकिफ है। और मैं यूं ही ओवैसी साहब को, जो इनके पार्टी के सब कुछ हैं, उनको नियो जिन्ना नहीं कहता। जिस प्रक्रिया से अभी ट्रिपल तलाक के ऊपर, वो राइट्स, महिलाओं के अधिकार का विषय था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए याचिका पर वर्डिक्ट सुनाया तो याद करिए यही ओवैसी जी थे हैदराबाद में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कह रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मुसलमान कैसे शादी करेगा, मुसलमान कैसे तलाक देगा। ये सुप्रीम कोर्ट तक को नकार देने वाले लोग याकूब मेमन के लिए रात के 3 बजे जाके दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाना, वहां भी अपनत्व ढूंढ लेते हैं। देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं कि बच्चों के मन में या किसी के मन में भी इस प्रकार की विभाजनकारी नीतियां तय की जाए। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान भेज दो, जो इंडिया में नहीं रहता है, जो मुसलमान देश के खिलाफ बोलता है, सबको पाकिस्तान भेज दो, ये जहर नहीं है तो क्या है? ये आपके नेता करते हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान भेज दो ये क्यों बोला जाता है? अरे ये भी करते हैं भाई, ये भी करते हैं। आप तो वकार जी, आप तो शराफत की मूरत हैं। मैं तो 2 बूंद जहर
की बोलने लिस्ट दीजिए। है बहुत ये भी कोई- लंबी। ये बड़े माहिर जहर हैं। ठीक है, ये आप साइनाइड महान है। ना आप बने, क्यों हमें पता है कि आप भी जहर क्या के मुंह करते मत हैं। लगिए ना, अभी इससे बोलने बात का जवाब दीजिए। दीजिए। देखिए मैं इतना बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान भेज दो, इस पे आपत्ति होनी चाहिए, बिल्कुल किसी को कहना नहीं चाहिए। मेरा खून खौलता है अंजना जी जब मैं देखता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आप जिन्ना की तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं जिन्ना हमारा है। खून खौलता है जब इस पर आंदोलन करना पड़ता है कि जिन्ना की तस्वीर तो जरा हटा दो, उस पर डिबेट होती है और दो पक्ष होते हैं तो गुस्सा आता है अंजना जी। इस पर खून खोलता है कि नहीं कि बच्चों को अलग अलग कर मैंने दिया कहा है? ना, इस पर खून खोलता है कि नहीं या बिल्कुल। खाली निंदा करता हूं? नहीं नहीं, निंदा नहीं, खून बहुत खोलता है। बुरा लगता है और मैंने शुरू में ही कहा कि अच्छी ये बात नहीं। बच्चे कैसी मानसिकता के साथ नहीं, बड़े होंगे? बिल्कुल। इस भेदभाव को झेलकर अगर वो इतनी नन्ही सी उम्र में मैं आपको उदाहरण गीली देता हूं। मिट्टी की तरह बच्चे होते हैं, क्या अंजना- सोच के बड़े होंगे? अंजना जी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और बोलता हूं मैं खून खोलता है। आप याद करिए आज से चंद महीनों पहले उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके बाद ऐसे दसियों स्कूल निकले जो कि स्कूल सरकारी थे मगर उस पे बोर्ड क्या लगा था, इस्लामिक स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि उसमें केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे, हिंदू बच्चों को एडमिशन भी अलाउड नहीं था।